देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से बिहार से शुरू हो गई है। इस मुहिम के तहत 2026 तक चरणबद्ध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से हटाने की योजना है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत सीमावर्ती और संवेदनशील माने जाने वाले बिहार से हो रही है, जहां 2025 में विधानसभा चुनाव संभावित है। बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जैसे सीमांचल जिलों को इस प्रक्रिया में प्राथमिकता पर रखा गया है। इन इलाकों में लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और सामाजिक संगठन चिंता जता रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के बाद अब बांग्लादेशी घुसपैठ का सबसे गंभीर असर किसी राज्य में देखने को मिला है तो वो बिहार है, खासकर इसका सीमांचल इलाका। 1987 के बाद इन जिलों की जनसंख्या में तेज वृद्धि हुई है, जो स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि से मेल नहीं खाती। इसके पीछे घुसपैठ को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों की माने तो कई पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से बांग्लादेशियों को न केवल भारतीय नागरिकता के दस्तावेज मिले, बल्कि वोटर लिस्ट में भी नाम जोड़ दिए गए। इस वजह से न केवल क्षेत्र का पॉपुलेशन इंडेक्स बल्कि ये इलाका संवेदनशील भी बना रहा। किशनगंज, अररिया और कटिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू समुदाय अब अल्पसंख्यक स्थिति में है, जबकि पहले इन क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना कुछ और थी। इस बदलाव ने राजनीतिक और सामाजिक संतुलन को भी प्रभावित किया है। भारत निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार पहुंच चुकी है, जो 2 दिनों तक राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। इसका उद्देश्य बिहार में मतदाता सूची की व्यापक समीक्षा और पुनर्निरीक्षण की निगरानी करना है। 25 जून से मतदाता सूची का विशेष इंस्पेक्शन शुरू होगा, जो 1 महीने तक चलेगा। इसमें नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने की प्रक्रिया शामिल है। इस अवधि के बाद BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। इस बार आयोग ने नए मतदाता के नाम जोड़ने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। अब किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ये शपथ पत्र देना होगा। उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ था। इसके साथ ही उन्हें कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या जन्म का कोई वैध दस्तावेज, माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण। अगर व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है तो उसे माता या पिता में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो माता पिता दोनों के नागरिक होने का प्रमाण अनिवार्य होगा। ये नियम उन सभी जिलों में लागू होंगे जहां आयोग को बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में पिछले 2 दशकों में कई बार फर्जी दस्तावेजों के जरिए नागरिकता पाने के मामले का भंडाफोड़ हुआ है। कई मामलों में देखा गया कि इन बांग्लादेशी नागरिकों के पास फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहाँ तक कि पासपोर्ट भी बन गए थे। खुफिया एजेंसियों ने कुछ मामलों में आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी भी इन्हीं इलाकों से की है। ऐसे में आयोग द्वारा शुरू की गई इस इंस्पेक्शन प्रक्रिया को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी एक अहम कदम माना जा रहा है। इस अभियान ने राजनीतिक हलकों में भी बहस छेड़ दी है। वाम दलों, बहुजन समाज पार्टी और भाकपा माले ने इस प्रक्रिया पर तीखा विरोध जताया है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया गरीब, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जन्म का सबूत देना कई लोगों के लिए मुश्किल है और इससे लाखों लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। खैर, ये मुद्दा चुनाव तक कितना गहराता है, ये देखने वाली बात होगी। TV9 के लिए ये रिपोर्ट थी मोहित पंडित की। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।